विधानसभा में बजट बहस पर जवाब के दौरान उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कई नई घोषणाएं की है। इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री ने कई नई योजनाओं का भी ऐलान किया है। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने किसानों, महिलाओं और बच्चों को भी खास सौगात दी है। चलिए आसान भाषा में समझते हैं क्या बड़ी घोषणाएं हुई है और इन बड़ी घोषणाओं, नई योजना की घोषणा से किसको फायदा होगा। सबसे पहले तो देखिए, बजट बहस के दौरान किसानों के लिए बड़ा ऐलान हुआ है। खेतों में 132 केवी या उससे अधिक की हाई टेंशन लाइन के लिए ट्रांसमिशन टावर बेस के साथ चारों ओर 1 मीटर तक अतिरिक्त क्षेत्रफल की गणना कर डीएलसी का दोगुना तथा ट्रांसमिशन लाइन के नीचे आने वाले क्षेत्र के लिए डीएलसी की 30% की दर से मुआवजा दिया जाएगा। इसके साथ ही 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 से अधिक आबादी वाले राजस्व गांव डामर सड़कों से जुड़ेंगे। आगामी 2 वर्षों में करीब 2000 करोड़ की लागत से विभिन्न सड़क परियोजनाओं का निर्माण होगा। वहीं सबसे बड़ी घोषणा तो ये हुई है कि दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बच्चों को मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना के अंतर्गत प्रतिमाह 5000 रुपए दिए जाएंगे। आसान भाषा में आपको समझाऊं तो कुछ बच्चों को ऐसी दुर्लभ बीमारी हो जाती है जिसका इलाज भी संभव नहीं है। कई बार डॉक्टरों को भी यह बीमारी समझ में नहीं आती और परिवारजन उस बीमारी को लेकर परेशान हो जाते हैं। इन्हीं सब परेशानियों को देखते हुए सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बच्चों को मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना के अंतर्गत प्रतिमाह 5000 रुपए दिए जाएंगे। वहीं उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने एक और बड़ा ऐलान किया है। राज्य सरकार स्पेशल ट्रेनें चलाएगी और इन ट्रेनों के जरिए राजस्थान के लोग अयोध्या में रामलला के दर्शन करने जा सकेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के तहत महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए अब 10,000 रुपए देने का ऐलान हुआ है। अब तक इस योजना में केंद्र सरकार महज 5000 रुपए ही देती थी। अब माना जा रहा है कि राज्य सरकार 5000 रुपए अपनी तरफ से जोड़कर महिलाओं के खातों में यह पैसा डालेगी। इसके अलावा भी सरकार ने कई बड़े ऐलान किए हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर की जांच के लिए मोबाइल वैन की संख्या बढ़ाई जाएगी और आरजीएचएस में फेफड़े और किडनी के इलाज के लिए भी विशेष पैकेज मुहैया करवाई जाएंगी। प्रदेश की 100 गौशालाओं को गो कास्ट मशीन रियायती दर पर उपलब्ध करवाई जाएगी। वहीं प्रदेश के सफाई कर्मचारियों को फेफड़े, किडनी और स्किन से जुड़ी बीमारियों के लिए सरकारी कर्मचारियों की आरजीएचएस स्कीम में विशेष फ्री पैकेज उपलब्ध करवाने की भी घोषणा सरकार ने की है। इसके अलावा जोधपुर के बालेसर और सवाई माधोपुर के भगवतगढ़ में नए गर्ल्स कॉलेज खुलेंगे। लालसोट के गर्ल्स कॉलेज को पीजी में प्रमोट किया जाएगा। इसके अलावा खींवसर, डीग और साहेबपुरा में रोडवेज बस स्टैंड के काम होंगे। वहीं लूणकरणसर, चेतावरण, ब्यावर, सोजत, मारवाड़ जंक्शन में 33 करोड़ से पेयजल के काम होंगे। वहीं प्रदेश भर में एनर्जी ऑडिट के लिए 3 साल में 4,34,000 स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। 15,000 तीर्थ यात्रियों को ट्रेन से अयोध्या राम मंदिर के दर्शन करवाए जाएंगे। वहीं पॉलिटेक्निक कॉलेज की 500 छात्राओं को मेरिट के आधार पर इस साल 500 स्कूटियां दी जाएगी। केकड़ी में तातोटी, जोधपुर के त्यूरी और बाड़मेर के धोरी मन्ना में नई नगर पालिकाएं बनेगी। वहीं उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने घोषणा की है कि 2027 तक किसानों को दिन में बिजली मिलेगी। आपको बता दूं, दिया कुमारी ने मंगलवार को विधानसभा में बजट बहस पर जवाब देते हुए यह बड़ी घोषणाएं की। इससे पहले बजट जारी करते हुए भी दिया कुमारी ने कई बड़े ऐलान किए थे और अब विधानसभा में बजट बहस पर जवाब देते हुए यह बड़ी घोषणाएं की है।